नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। बजट अनुमानों को प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां 37,312 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि कुल राजस्व व्यय 37,034 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि 278 करोड़ रुपए का राजस्व सरप्लस अनुमानित है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियां 36,375 करोड़ रुपए और कुल राजस्व व्यय 40,278 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 3,903 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा 9,602 करोड़ रुपए अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट अनुमानों में नए कर का प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बजट के अनुसार प्रति 100 रुपए में से 26 रुपए वेतन पर, 15 रुपए पेंशन पर, 10 रुपए ब्याज और 11 रुपए ऋण अदायगी पर, 9 रुपए स्वायत्त संस्थानों को अनुदान पर तथा शेष 29 रुपए पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मुझे वर्तमान सरकार का 5वां बजट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता और हर्ष की अनुभूति हो रही है। गत 4 वर्षों में हमारी सरकार ने अप्रत्याशित चुनौतियों के बावजूद जन आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए प्रगति की अभूतपूर्व गाथा लिखी है। आज हमारा प्रदेश विकास के मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। गत 4 वर्षों में हमारी सरकार ने विकास प्रक्रिया का लाभ प्रत्येक प्रदेशवासी तक पहुंचाया है। हमारी सरकार ने उज्ज्वला, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत, हिमकेयर, सहारा, जनमंच तथा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से चलाई जा रही अनेक योजनाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा का प्रयास किया है। हमारा काम करने का तरीका यह है, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। अध्यक्ष महोदय, कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद केंद्र सरकार ने राज्य सरकार का हाथ पकड़ा एवं हमें भरपूर सहयोग दिया। 2021-22 में भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पूंजीगत निवेश के लिए दी। राज्य सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति इस सहायता के लिए अपना आभार व्यक्त करती है। 2022-23 के लिए 12,921 करोड़ रुपए के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसमें से राज्य विकासात्मक बजट परिव्यय 9,534 करोड़ रुपए के प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,400 करोड़ रुपए तथा जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 865 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ 52 लाख रुपए परिव्यय प्रस्तावित हैं। वर्तमान सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डीपीआर बनाने तथा उनको नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF के अंतर्गत स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। हाल ही में माननीय विधायकों के साथ 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन किया गया है। इन बैठकों में माननीय विधायकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि को 1 करोड़ 80 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर 10 लाख से 12 लाख रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमने उज्ज्वल योजना का विस्तार करते हुए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। हमने हिमाचल को धुआं रहित प्रदेश घोषित कर दिया है। अध्यक्ष महोदय,
मैं घोषणा करता हूं कि इन दोनों योजनाओं को 2022-23 में भी जारी रखा जाएगा तथा इनका विस्तार किया जाएगा। मैं यह भी सहर्ष घोषणा करता हूं कि दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को कनेक्शन के समय उपलब्ध करवाए गए मुफ्त सिलेंडर सहित 3 निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और उपभोक्ताओं को इनसे निम्न लाभ प्राप्त होंगे। नए कनेक्शन पर एक वर्ष में 3 निःशुल्क सिलेंडर मिलेंगे। जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ 1 सिलेंडर लिया हो उन्हें 2 अतिरिक्त मिलेंगे और जिन्होंने पुराने कनेक्शन के साथ 2 सिलेंडर लिए हों उन्हें 1 अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी एक कमिटमेंट है कि बुढ़ापा सबको आएगा और बुढ़ापा जब आता है तो साथ बहुत कम लोग होते हैं, तो सरकार उनके साथ साथी बन करके, सहयोगी बन करके उनका ख्याल रखने के लिए खड़ी हो। ये मुझे लगता है कि एक बहुत पुण्य का कार्य जिसको हमने अपने हाथों में लिया है, उस कार्य को पूरा करने के लिए एक बड़े संकल्प के रूप में हम आगे बढ़ते हुए 60 साल से ऊपर सभी को आय सीमा में छूट देते हुए पेंशन का प्रावधान करने की हम घोषणा करेंगे। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 850 रुपये प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं अब 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 1000 प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं को अब 1150 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 1500 रुपये प्रति माह की पेंशन पा रहे हैं को अब 1700 रुपये पेंशन प्रति माह मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने की पात्र होंगी। 60 से 69 वर्ष की आयु की पुरुष बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने के पात्र होंगे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पूरक के रूप में हमारी सरकार द्वारा 1 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 2,40,000 लाभार्थियों को 218 करोड़ रुपए की लागत से निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गई हैं। मैं घोषणा करता हूं कि हिम केयर कार्ड की नवीनीकरण अवधि 1 साल से बढ़ा करके 3 साल कर दी जाएगी। हिम केयर में नए परिवारों का पंजीकरण जनवरी से मार्च माह में होता है। मैं यह घोषणा करता हूं कि इस योजना में नए परिवारों का पंजीकरण अब पूरा वर्ष होता रहेगा। इसके अतिरिक्त हिम केयर के अंतर्गत, अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हिम केयर के अंतर्गत प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया जाएगा। इस हिम केयर के अंतर्गत जो जेल में जो हमारे सजा याफ्ता लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मैं एक नई मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक M3C, ये बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक जो है M3C, उसका छोटा नाम रखा शॉर्टकट में, योजना को शुरू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक चलाया जाएगा। इसमें बेसिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जरूरी उपकरण होंगे। इसमें एक डॉक्टर द्वारा अपनी टीम के साथ गांव में जाकर चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसमें डॉक्टर एक पारिवारिक डॉक्टर की तरह कार्य करेगा। कोविड से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहने वाले लोगों के लिए यह योजना एक वरदान साबित होगी। विगत वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों का व्यापक विस्तार हुआ है। इसको देखते हुए मैं यह घोषणा करता हूं, चिकित्सा अधिकारियों के 500 नए पद हिमाचल प्रदेश में सृजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री रोशनी योजना के अंतर्गत पात्र 12,765 निर्धन परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत 2022-23 में 5,000 परिवारों को कनेक्शन दिए जाएंगे। मेरे हर बजट में न्यूनतम दिहाड़ी में प्रभावी बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा लाभ आउटसोर्स कर्मियों को मिला है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की विकास यात्रा में कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स अतुलनीय योगदान है। कोरोना काल में उन्होंने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के सेवाएं दी हैं। हमारी सरकार इनके कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है एवं विगत 4 बजटों में इनके मानदेय में यथासंभव वृद्धि की है। आगामी वर्ष के लिए मेरा प्रस्ताव निम्नलिखित है। अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, या मैं कहना चाहूँगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1,700 रुपये की बढ़ोतरी के साथ मैं 9,000 रुपये प्रति माह मानदेय देने की घोषणा करता हूँ। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 6,100 रुपये मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका को प्रति माह 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 4,700 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आशा वर्कर्स, जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा आंगनबाड़ी वर्कर का, आशा वर्कर का कोविड के इस दौर में, आशा वर्कर को 1,825 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 4,700 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इसके अतिरिक्त आशा वर्कर को भारत सरकार का अंशदान तथा इंसेंटिव दिए जाने का भी प्रावधान है। सिलाई अध्यापकों को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,950 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मिड डे मील वर्कर्स को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करने के साथ साथ सरकार द्वारा वर्तमान कार्यकाल में 2,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। जल रक्षक को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। हाल ही में नियुक्त हुए जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्कर को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3,900 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पैराफिटर तथा पंप ऑपरेटर को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,550 रुपये प्रति माह मिलेंगे। दिहाड़ीदारों को 50 रुपये बढ़ोतरी के साथ 350 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। इस बढ़ोतरी को सम्मिलित करके हमारी सरकार द्वारा अपने वर्तमान कार्यकाल में न्यूनतम 440 रुपये प्रतिदिन अर्थात 4,200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी एक दिहाड़ीदार को जो है दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ हमारी सरकार के कार्यकाल में आउटसोर्स कर्मियों की दिहाड़ी में न्यूनतम 4,200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हो जाएगी। प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, पंचायत चौकीदार को 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 6,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदार की सेवाओं को संबंधित एक स्पष्ट नीति भी आने वाले समय में हम बनाएंगे, क्योंकि उनकी मांग बहुत लंबे समय से है। उनकी समस्या का समाधान भी करने की दिशा में कदम उठाएंगे। अध्यक्ष महोदय, राजस्व चौकीदार को 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। राजस्व लंबरदार, कल भी मिले मेरे को लंबरदार, तो लंबरदार को 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 3,200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को यथावत रखा जाएगा। ये महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय कि जहां हमारे जो एसएमसी के जो अध्यापक लगे हैं उनकी सेवाएं जहां लगी हैं वहां उनको यथावत रखा जाएगा, उनको नहीं हटाएंगे वहां से। और
इन अध्यापकों की सेवाओं से संबंधित नीति बनाने के बारे में भी विचार किया जाएगा। आईटी टीचर्स को 1000 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसपीओ को 900 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं कि खासतौर से चंबा जिला लाहौल में जो है हमारे एसपीओ जो लगे हैं, मुझे अभी कल उनका डेपुटेशन भी मिला था, तो उसमें उनको एक इंक्रीज हम थोड़ी और करके जो है वो 900 रुपये और उसमें उनके इसमें बढ़ोतरी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हर एक का दर्द सीने में लेके चलते हैं, हर एक का दर्द सीने में लेके चलते हैं, सबके दामन को खुशियों से भरते हैं, यही चाहते हैं ना रहे कोई ज़रूरतमंद, दिन रात सबके सपनों को पूरा करते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर द्वारा आज विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट का प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए आयु सीमा 60 वर्ष करने, न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपए करने, एक अतिरिक्त गैस सिलेंडर प्रदान करने, 30,000 से अधिक कार्यमूलक पदों को भरने की घोषणा सहित कृषि एवं बागवानी तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए की गई घोषणाओं पर लोगों में खुशी की लहर है। मनोहर लाल शर्मा ऊना से आज जो बजट पेश हुआ उसकी मैं सराहना करता हूँ। ये जो बजट है वो आम गरीब आदमी का बजट है। इसमें आम गरीब आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। जिस तरीके से दिहाड़ी जो है वो 300 से बढ़ाकर 350 की है, इसी तरीके से हर आदमी की जो हर वर्कर थे जो गरीब आदमी थे उनकी तनख्वाह में इजाफा किया है। मेरा नाम पुष्पा देवी है। जो आज हमारी सरकार ने बजट पेश किया है उसके लिए हम सब बहुत इनके आभारी हैं। और जो हमारी बहनों के लिए गृहिणी योजना की इन्होंने 1 साल का जो है 3 सिलेंडर हमारी बहनों को मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है, मैं ऊना से हूँ। मैं सरकार का और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो हिम केयर कार्ड हेल्थ के लिए रखा था, पहले हर साल उसको हम रिन्यू कराते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि 3 साल तक कोई रिन्यू नहीं होगा, 3 साल तक चलेगा। अब साल में कभी भी आप रिन्यू करा सकते हैं। मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लता कुमारी पूर्विया मोहल्ला सेकेंड नाहन फर्स्ट से कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें प्रति माह 9,000 रुपये मिला करेगा और हमारी पारिवारिक स्थिति में बहुत सुधार आएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो आज बजट पेश किया गया उससे मैं भगवान ओम प्रकाश बहुत ही प्रसन्न हूँ। ये सभी के हित के लिए है। हमारी 2 मुख्य मांगे थी यहाँ पे किन्नौर के लिए, जो दोनों ही सरकार ने इस बजट में पास कर ली है। इसमें एक सी स्टोर का था, हमारा सी स्टोर 2 किन्नौर के लिए अप्रूव हुआ है, एक रिकोंगपियो एक गैबों के लिए। मैं इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और साथ ही उन्होंने हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मार्केट का कहा था, उसमें भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अलग से मार्केट हमें प्रदान किया है। मैं इसमें सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। हम हार्दिक आभारी हैं श्रीमान जयराम ठाकुर जी के कि उन्होंने महिलाओं के हित का इतना ध्यान रखा, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य हों, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है उनको भी सशक्त करने के लिए जो सरकार ने नई योजनाएं पेश की हैं। तो मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ श्रीमान जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।